आपने कहा था पिछले रमज़ान में कि खान साहब जो है वो इस रमज़ान में निकल आएंगे। अब दूसरा रमज़ान, आज तीसरा रोज़ा शुरू हो गया। देखिए, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर मेरा ज़ोर नहीं है ना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हम सिर्फ दरख्वास्त कर सकते हैं। नए जजेस अपॉइंट हुए हैं, जजेस की तादाद बहुत बढ़ गई है। इमरान खान साहब की केसेस की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ख्याल है कि स्पेशल बेंच अगर बने तो केसेस सुनने चाहिए। आमिर फ़ारूक साहब जब चीफ़ जस्टिस थे तो वो रमज़ान में भी दोपहर 3-4 बजे तक केसेस सुनते थे। तो मेरा ख्याल है कि चीफ़ साहब से हम दरख्वास्त करेंगे कि वो भी कंसिडर करें कि खान साहब की जितनी पेंडिंग दरख्वास्तें या अपीलें या कन्विक्शंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पड़ी हुई हैं, चाहे वो तोशा खाना है, चाहे वो अलकादिर है, उसको टॉप प्रायोरिटी पर वो अपील्स फिक्स होनी चाहिए। हम तैयार हैं उनको आगे। सलमान साहब, जिस तरह जजेस का ट्रांसफ़र किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आप क्या समझते हैं कि इसकी इंटेंशन इमरान खान साहब के केसेस को डिले करना था? देखिए, ये आपको इसके ऊपर ऑलरेडी कुछ पिटिशंस भी फाइल्ड हैं, मुख्तलिफ बार्स भी कर रही हैं, बड़ी इस पर रिजेंटमेंट भी है, सीनियरिटी के प्रिंसिपल्स भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं। मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मैं स्ट्रिक्टली स्पीकिंग खान साहब के क्रिमिनल केसेस के हवाले से, मगर क्रिमिनल केसेस के हवाले से आज बहुत दिनों के बाद बात हो रही है। बस सिर्फ यही बात बताना ज़रूरी है कि आखिरी 2 बैट्समैन जो है वो टुक टुक करके अडयाला जेल में खेल रहे हैं, तो जिसे कहते हैं ना विकेटें कवर करके बस सिर्फ टाइम गुजारने की बात है। सो लीगल टीम ने मेन केसेस सारे ख़त्म कर दिए हैं। अब सिर्फ जैसे कहते हैं ज़बरदस्ती के केसेस या बदोबदी के जो केसेस होते हैं ना, जिसका पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर कोई या पाकिस्तान की जितने भी क्रिमिनल लॉज हैं उसमें ये क्रिमिनलिटी पाई ही नहीं जाती। ये उस किस्म के केसेस हैं जो अंदर इस वक्त चल रहे हैं। अच्छा, सलमान सफदर साहब, इमरान खान साहब से मिलने के लिए आप इस वक्त पहुंचे हैं, क्या आपको अलाउ किया गया है अंदर जाने के लिए? और अगर आप अभी अंदर जाएंगे, खान साहब से क्या गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि काफ़ी कंसर्न शो की जा रही है इस वक्त सोशल मीडिया पर उनको सेहत को लेकर? देखिए, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज उनकी सेहत कैसी है तो हमें अंदर जाके पता लगेगा। ये बात दुरुस्त है कि आज बहुत दिनों के बाद मीटिंग होने जा रही है खान साहब से भी, और चूँकि मैं दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इमरान खान साहब को भी और बुशरा इमरान को, तो मैंने अंदर यही पैगाम भिजवाया है कि मैं दोनों अपने क्लाइंट से मिलना चाहता हूँ। ये मेरा कानूनी हक है क्योंकि तमाम केसेस में उनको तकरीबन मैं ही उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो या चाहे वो हाई कोर्ट हो। सो मेरी मुलाकात इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। अभी फैमिली की मुलाकात हो रही है, जैसे ही फैमिली की मुलाकात ख़त्म होगी उसके फ़ौरन बाद हमारी मुलाकात शुरू होगी, और उसमें मैंने खान साहब से हिकमत अमली ही डिस्कस करनी है कि आया व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, आगे हमें कैसे बढ़ना चाहिए। और उनको कुछ ये भी समझाऊंगा कि ये जो अचानक तमाम 3 मरतबा ये जो केसेस अचानक सिंक्रोनाइज्ड जो ATC की कोर्ट करती है वही तोशा खाना की कोर्ट करती है, तो ये तमाम जजेस के अंदर जो एक कोहेजन पाई जाती है और एक अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है, यही इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि बड़े ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इमरान खान साहब की पेशियां कैंसिल हो रही हैं, और वो सिर्फ इसलिए कैंसिल हो रही हैं कि आखिरी केस आखिरी दमों पे हैं। तो वो आखिरी दम कब तक चलता है ये देखते हैं। अच्छा, सलमान साहब, ये बता दें, पिछले रमज़ान में आपने कहा था कि केसेस सब ख़त्म हो गए हैं, अब इमरान खान साहब का जेल में रहना बनता नहीं है, तो 1 साल गुजर चुका है, आप क्या कहेंगे? आप देखिए, अब आप इसमें आप मुझे तो रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। कानूनी टीम ने तो अपना बड़ा भरपूर काम किया। जितने केसेस आते रहे, हम अपनी तमाम मसरूफियत छोड़ के, अपने तमाम केसेस को छोड़ के, हम रहते ही अडयाला के आसपास हैं और इस कॉज के साथ हम अपनी पूरी कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। मगर केसेस की तादाद आपको मैं बताऊं कि ये जो नवंबर का वाक़या हुआ, इमरान खान साहब ज़हनी तौर पे बिल्कुल तैयार थे और उन्होंने कानूनी टीम को मुबारकबाद भी दी कि आप लोगों ने मेरे तमाम केसेस ख़त्म कर दिए हैं। अब वो दिन दूर नहीं कि मैं अडयाला से बाहर आ जाऊँ। उसके बाद 50-60 अगर नए केसेस आ जाएँ, आप मुझे बताएं पाकिस्तान की हिस्ट्री में कौन सा ऐसा क्लाइंट है जो 71 साल की उम्र में FIR शुरू हों, और आज जब 73 साल के हुए हैं तो तकरीबन 273 से ज़्यादा FIR, 300 क्रिमिनल केसेस। ये नॉर्मल है, ये ऑर्डिनरी है, ये गिनेस बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड है एक शख्स के ऊपर भी और उसके वकील के ऊपर भी कि कितने केसेस में हम उनको डिफेंड